हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेरा जी की स्टडी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के बारे में चर्चा करेंगे कि स्थापना कब हुई, कैसे हुई। आपको एक ही वीडियो में सभी राज्यों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और न्यू वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइए जानते हैं राज्यों का गठन कैसे हुआ था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब इसमें 500 से अधिक राज्य और रियासतें थी। इन्हें एक करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फ्रेंड्स, आज हमारा देश एक है, सभी राज्य एक है, तो किसकी वजह से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसे याद रखना है। उनके इस ऐतिहासिक कार्य की बदौलत ही हमारा देश विविधता में एकता की मिसाल है। फिलहाल देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए जानते हैं सभी राज्यों के बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आज़ादी के बाद 1953 में सभी तेलुगु भाषी प्रांतों को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर आंध्र प्रदेश के रूप में एकीकृत किया गया। पहले जो आंध्र प्रदेश राज्य था फ्रेंड्स, वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इसे मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया और इसमें हैदराबाद प्रांत का विलय कर दिया गया। जब नया आंध्र प्रदेश राज्य बना तब इसमें हैदराबाद को आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग कर नया राज्य बना जिसकी राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को फ्रेंड आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट राज्य के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ये प्रांत आज़ादी के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में असम का हिस्सा था। जो अरुणाचल प्रदेश था फ्रेंड्स, यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में असम का हिस्सा हुआ करता था पहले। 1972 में ये एक केंद्र शासित राज्य बना और 1987 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया अरुणाचल प्रदेश को। पहले ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में असम का हिस्सा था, फिर इसे असम से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया और 1987 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आपसे अपने से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट राज्य है असम राज्य, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। आइए जानते हैं असम के बारे में। 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया। पहले असम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1874 में इसे बंगाल से अलग कर दिया गया। 1912 में इसे ग्रेटर आसाम नाम दिया गया। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। 1912 में आसाम को ग्रेटर आसाम नाम दिया गया, जिसमें मेघालय, मिजोरम राज्य और नागालैंड राज्य भी शामिल थे। जब ग्रेटर आसाम हुआ करता था फ्रेंड्स, तब इसके अंदर मेघालय राज्य, मिजोरम राज्य और नागालैंड राज्य एक हुआ करते थे, असम के अंतर्गत आते थे। 1950 में इसे अलग राज्य का दर्जा मिला। 1950 में असम को मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से अलग करके एक पूर्ण दर्जा दिया गया राज्य का। 26 जनवरी 1950 को एक असम राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बिहार राज्य, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। आधिकारिक तौर पर 1950 में एक राज्य के रूप में गठित हुआ था। 1950 में बिहार का गठन हुआ था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस राज्य से अलग होने पर हुआ है? यह मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, फिर इसे अलग कर दिया गया मध्य प्रदेश से। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। नेक्स्ट है गोवा राज्य, जिसकी स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। आइए जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा को आज़ादी 1961 में मिली थी।
ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, जिसे भारतीय सेना ने आज़ाद करवाया था। पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देश में शामिल हुआ, लेकिन 1987 में गोवा को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। गोवा को आज़ादी तो 1961 में मिल गई थी फ्रेंड्स, लेकिन तब ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसे अपने भारतीय सेना ने आज़ाद करवाया पुर्तगालियों से और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 1987 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट है गुजरात राज्य, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना की गई। पहले गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। 1960 में इन दोनों को अलग कर दिया गया और अलग अलग राज्य का गठन हुआ, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात का। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इस राज्य को 1966 में पंजाब से अलग कर गठित किया गया था। इसे याद रखना है फ्रेंड्स, किस राज्य को किस राज्य से अलग करके गठित किया गया है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक नए राज्य की स्थापना की गई 1 नवंबर 1966 में, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश को 1950 में 30 रियासतों के विलय के बाद बनाया गया था। 1950 में 30 रियासतें एक हुई, तब जाके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1971 में इसे एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है झारखंड राज्य, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। इस आदिवासी बहुल राज्य को साल 2000 में बिहार से अलग कर नया राज्य झारखंड का गठन हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी किसी राज्य से अलग करके नए राज्य का गठन किया गया है। झारखंड का गठन बिहार से अलग करके किया गया था, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। 1956 में सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्र को मिलाकर मैसूर स्टेट बनाया गया था। जितने भी कन्नड़ भाषी क्षेत्र थे फ्रेंड, उनको मिला के मैसूर स्टेट बनाया गया 1956 में। 1976 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपने इसे याद रखना है। 1976 में मैसूर स्टेट का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट है केरल राज्य, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1956 में की गई थी। त्रावणकोर, कोचीन और मलाबार को मिलाकर 1956 में केरल राज्य का गठन हुआ था। त्रावणकोर, कोचीन और मलाबार को मिला के केरल राज्य का गठन किया गया, इसे आपने याद रखना है 1956 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल का विलय कर देश के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य, जिसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई। आज़ादी के बाद देश के पश्चिमी हिस्से को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। 1960 में इसे 2 भागों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। आज़ादी के बाद जो देश के पश्चिमी हिस्से थे फ्रेंड, उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य थे। 1960 में इन दोनों राज्यों को अलग करके नया नया राज्य घोषित किया गया, इसे आपने नोट करना है। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य, जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। आइए जानते हैं मणिपुर के बारे में। ये भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था और 1950 में सी स्टेट के तौर पर भारत में शामिल हुआ। पहले इसे सी स्टेट के नाम से जाना जाता था। 1972 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। 1972 में मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है मेघालय राज्य, जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। 1970 में इसे असम में एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। पहले जो मेघालय था फ्रेंड्स,
वो असम का एक राज्य हुआ करता था। 1972 में मेघालय राज्य बना। 1972 में मेघालय राज्य का पूर्ण रूप से दर्जा मिला मेघालय राज्य को असम से अलग करके। पहले यह असम का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट है मिजोरम राज्य, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। आज़ादी के बाद ये असम के एक जिले के रूप में जाना जाता था। मिजोरम भी पहले असम का हिस्सा हुआ करता था, एक जिले के रूप में जाना जाता था। 1972 में एक केंद्र शासित राज्य बना। मिजोरम 1972 में पहले केंद्र शासित राज्य बना और 1987 में मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। आइए जानते हैं नागालैंड के बारे में। 1957 में नागालैंड को असम के आधिकारिक क्षेत्र में लाया गया था। नागालैंड जो था फ्रेंड्स, ये भी असम का हिस्सा हुआ करता था। नागालैंड के लोगों की मांग के बाद 1963 में इसे असम से अलग करके नया राज्य घोषित किया गया। 1963 में नागालैंड के जो लोग थे उनकी मांग थी कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। 1963 में इस मांग को पूरा करने के लिए असम से इसे अलग कर दिया गया और नागालैंड को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। ओडिशा राज्य अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल उत्कल दिवस के रूप में मनाता है फ्रेंड्स, इसे आपने याद रखना है। आइए जानते हैं ओडिशा के बारे में। 1936 में ब्रिटिशों ने इसे अलग प्रांत घोषित किया था। 1950 में इसे भारत सरकार ने एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी। 2011 में इसका नाम उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1936 में ब्रिटिशों ने इसे अलग प्रांत घोषित कर दिया था। 1950 में भारत सरकार ने इसे एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया। पहले इस राज्य को उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। 2011 के बाद इसे ओडिशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पंजाब राज्य, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। आइए जानते हैं पंजाब के बारे में। आज़ादी के बाद पटियाला रियासत के प्रांतों को मिलाकर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का गठन किया गया। 1966 में इसे दो हिस्से हुए, एक का नाम हुआ पंजाब और दूसरे का नाम हुआ हरियाणा। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। जो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था उसके 2 हिस्से किए गए, एक पंजाब और दूसरा हरियाणा। नेक्स्ट है सिक्किम, जिसकी स्थापना 15 मई 1975 में की गई थी। 1975 में इसका भारत में विलय कर नया राज्य सिक्किम घोषित किया गया, सिक्किम बनाया गया। इसे 1975 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। 1948 में इस प्रांत की सभी रियासतों ने एक संयुक्त राज्य राजस्थान बनाने के लिए खुद का विलय कर लिया गया। 1949 में इसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान रखा गया। 1949 में राजस्थान का जो नाम हुआ करता था फ्रेंड्स पहले, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान हुआ करता था। 1956 में इसे राजस्थान नाम दिया गया। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स। 1956 में इस राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान का नाम बदल के राजस्थान कर दिया गया था 1956 में। नेक्स्ट राज्य है तमिलनाडु, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। 1950 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी को मद्रास के रूप में भारत में शामिल किया गया। 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। पहले तमिलनाडु का नाम मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था। 1969 में इसका नाम बदल के तमिलनाडु किया गया। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसका नाम कब बदला गया, किस राज्य से किस राज्य का नया गठन हुआ, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट राज्य है त्रिपुरा, जिसकी स्थापना 21 जून 1972 को की गई थी। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा 1972 तक केंद्र शासित प्रदेश था।
1972 में ही इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। जो त्रिपुरा राज्य है फ्रेंड्स, वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और यह पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 1972 में इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। ब्रिटिश काल में ये 2 प्रांत आगरा और अवध में बटा था। आज़ादी के बाद 1950 में भारत सरकार ने इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा। इसे आपने याद रखना है फ्रेंड्स, 1950 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। साल 2000 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को अलग कर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया है, इसे आपने याद रखना है। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था तब इसका नाम उत्तरांचल था, इस राज्य का नाम उत्तरांचल था। 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। 1905 में इसे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। 1911 में ये फिर से एक हो गया था। आज़ादी के बाद भारत के हिस्से में जो भाग आया उसे पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा। 1905 में फ्रेंड्स यह पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बट गया था। बाद में यह फिर से एक हो गया और जो भारत के हिस्से में जो हिस्सा आया उसे पश्चिम बंगाल कहा जाने लगा, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आइए जानते हैं केंद्र शासित राज्यों के बारे में। फर्स्ट है अंडमान निकोबार, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसे 1956 में केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 में की गई थी। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 2020 में एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, जिसकी राजधानी दमन रखी गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है? दमन। नेक्स्ट है चंडीगढ़ राज्य, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट है दिल्ली राज्य, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। आज़ादी के बाद दिल्ली देश की राजधानी बनी और 1956 में दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। नेक्स्ट है पुडुचेरी, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। पुडुचेरी का गठन 1954 में किया गया था। 1963 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पुडुचेरी का गठन तो 1954 में हुआ था, लेकिन 1963 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। 2019 में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट है लद्दाख, जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। लद्दाख को भी 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख एक हुआ करता था। 2019 में इन दोनों को अलग करके नया राज्य गठित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया फ्रेंड्स, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।